रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, उसकी जैसा कोई बलशाली भी नहीं था। रावण ने देवों को प्रसन्न करके कई शक्तियां प्राप्त कर रखी थी। रावण अपनी ही तरह ज्ञानी और अत्यंत बलशाली पुत्र प्राप्त करना चाहता था, इसीलिए उसने सभी ग्रहों को 11वें स्थान पर ला दिया, जो कि लाभ का स्थान होता है। परंतु शनिदेव 11वें स्थान से 12वें स्थान पर आ गए, जिससे रावण को उसका मनचाहा पुत्र न प्राप्त हुआ। क्रोध में आकर रावण ने शनिदेव के पैर पर प्रहार किया था। उसके बाद उसने इंद्र, शनिदेव, वायुदेव आदि सभी को बंदी बनाकर लंका में ले आया था, जिसके बाद देवताओं ने उन सभी को वहां से मुक्त करवाया था। मेघनाद जब जन्मा तब वह एक सामान्य बालक की तरह नहीं था, उसके मुख से बादलों की गरजने की आवाज आती थी, जिसके बाद उसका नाम मेघनाद रखा गया। मेघनाद की सबसे प्रिय पत्नी सुलोचना थी और उसका पुत्र भी था। मेघनाद भी अपने पिता की तरह स्वर्ग विजयी था। देवासुर संग्राम के समय जब रावण ने सभी देवताओं को इंद्र समेत बंदी बना लिया था और कारागार में डाल दिया था, उसके कुछ समय बाद एक समय सभी देवताओं ने मिलकर कारागार से भागने का निश्चय किया और साथ ही साथ रावण को भी सोती हुई अवस्था में अपने साथ बंदी बनाकर ले गए। परंतु मेघनाद ने पीछे से अदृश्य रूप में उन सभी को देख लिया। उसने अपने दिव्य रथ पर सवार होकर देवताओं पर आक्रमण किया। देव सेनापति भगवान कार्तिकेय ठीक उसी समय देवताओं की रक्षा के लिए आ गए, परंतु मेघनाद को रोक नहीं पाए। मेघनाद ने न केवल देवताओं को पराजित किया, अपितु अपने पिता के बंधन खोलकर और इंद्र को अपना बंदी बनाकर वापस लंका ले आया। इंद्र को परास्त करके ही उसे इंद्रजीत नाम मिला, जो कि ब्रह्मा जी ने रखा था, जिससे इंद्र की हार की जानकारी सबको समय समय पर मिलती रहे। जब मेघनाद अपने पिता रावण को स्वर्ग लोक से छुड़वाकर लाया था और इंद्र को बंदी बना लिया था, जिसके बाद रावण और मेघनाद ने यह निश्चय किया कि इंद्र का अंत कर दिया जाए, परंतु ठीक उसी समय भगवान ब्रह्मा जी लंका में प्रकट हुए और उन्होंने मेघनाद को आदेश दिया कि वो इंद्र को मुक्त कर दे। मेघनाद ने ये कहा कि वो इंद्र को छोड़ने का कार्य केवल तभी करेगा जब ब्रह्मदेव उसे अमरत्व का वरदान देंगे, परंतु ब्रह्मदेव ने ये कहा कि यह वरदान प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। परंतु ब्रह्मदेव उसे यह वरदान देते हैं कि जब आपातकाल में तुम अपनी कुल देवी निकुंभला का तांत्रिक यज्ञ करोगे तो तुम्हें एक दिव्य रथ प्राप्त होगा, और जब तक वो उस रथ पर रहोगे तब तक कोई भी तुम्हें परास्त और तुम्हारा वध नहीं कर पाएगा। मेघनाद के गुरु असुर गुरु शुक्राचार्य थे। उसने अपने गुरु शुक्राचार्य के सान्निध्य में रहकर तथा त्रिदेवों को प्रसन्न करके अस्त्र शस्त्रों का भंडार प्राप्त कर लिया था। उसने मात्र 13 वर्ष में कई सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। उसके पास कई सारे मंत्र मुग्ध दिव्यास्त्र थे, जिनसे बचना नामुमकिन था। उसके पास ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मांडास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र, पाशुपतास्त्र, वैष्णवस्त्र, नारायणस्त्र, नागपाश, वासवी शक्ति अस्त्र, जो कि भगवान इंद्र का दिया हुआ अस्त्र था, जिससे उन्होंने लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था। मेघनाद आदि काल से अब तक यही एकमात्र ऐसा योद्धा है जिसे अति महारथी की उपाधि दी गई थी। इसका नाम रामायण में इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसने राम और रावण के युद्ध में एक अहम भूमिका निभाई थी। अगर लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम का नाम न लेकर अपना दिव्यास्त्र मेघनाद के ऊपर न छोड़ते तो मेघनाद का वध करना संभव ही नहीं था। मेघनाद अपने पिता से भी अधिक पराक्रमी योद्धा था। मेघनाद को पता था कि श्री राम स्वयं नारायण के अवतार है। उसने अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पिता नहीं माने, जिसके बाद रावण ने अपने पुत्र मेघनाद को अपमानित किया और उसे काय कहने लगे। मेघनाद ये सब सुनकर बहुत दुखी हो गया, जिसके बाद उसने निश्चित कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो मैं अपने पिता के लिए स्वयं भगवान से भी लड़ जाऊंगा। अंत में हुआ भी ऐसा ही। जब भगवान श्री राम ने हनुमान जी को माता सीता की खोज में भेजा था और हनुमान जी जब लंका में अशोक वाटिका में माता सीता से मिले तो उसके उपरांत हनुमान जी ने अशोक वाटिका को तहस नहस करना आरंभ कर दिया था, जिसके बाद रावण के सारे सैनिक एक एक करके या तो वीरगति को प्राप्त हो गए या तो पराजित होकर भागने लगे। जब रावण को इसकी सूचना मिली तो उसने पहले सेनापति जामली और उसके उपरांत अपने पुत्र राजकुमार अक्षय कुमार को भेजा, परंतु दोनों ही वीरगति को प्राप्त हो गए। अंत में रावण ने अपने पुत्र युवराज इंद्रजीत को अशोक वाटिका भेजा। जब इंद्रजीत और हनुमान जी के बीच युद्ध आरंभ हुआ तब इंद्रजीत ने अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी माया, अपनी सारी तांत्रिक विद्या, अपने सारे अस्त्र शस्त्र सब का प्रयोग करके देख लिया, परंतु सबके सब तब हनुमान जी पर निष्फल हो गए। अंत में इंद्रजीत ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी के पास कई वरदानी शक्तियां थी, लेकिन फिर भी वे बगैर वरदानी शक्तियों के भी शक्तिशाली थे।
ब्रह्मदेव ने हनुमान जी को 3 वरदान दिए थे, जिनमें उन पर ब्रह्मास्त्र बेअसर होना भी शामिल था। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए उसमें बंद जाना स्वीकार कर लिया और उसके उपरांत दोनों रावण के दरबार की ओर चल पड़े। भगवान राम जब अपने 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे, जिसके बाद उनकी भेंट अगस्त्य ऋषि से हुई। वे बताते हैं कि इंद्रजीत का वध रावण से भी अधिक कठिन था। अगस्त्य ऋषि ने कहा, इंद्रजीत को यह वरदान था कि वो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा मारा जा सकता है जो 12 साल तक सोया नहीं था, जिसने 12 साल तक किसी महिला का चेहरा नहीं देखा था और 12 साल तक कुछ भी नहीं खाया था। अगस्त्य ऋषि की बातें सुनकर भगवान राम ने कहा, मैं वनवास काल में 14 वर्ष तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल और फूल उन्हें देता रहा। मैं सीता के साथ कुटिया में रहा करता था। बगल की कुटिया में लक्ष्मण थे। फिर उन्होंने सीता का मुख तक नहीं देखा और 12 वर्ष तक सोए नहीं। ये कैसे संभव है? लक्ष्मण को बुलाकर इस बारे में पूछा। फिर उन्होंने उत्तर दिया, जब हम पर्वत पर गए तो सुग्रीव ने हमें उसके गहने दिखाकर माता सीता की पहचान करने के लिए कहा। उनके पैरों में नूपुर के सिवा मैंने कोई गहना नहीं पहचाना, क्योंकि मैंने कभी उनकी तरफ देखा ही नहीं। जब आप और देवी सीता झोपड़ी में सोते थे तो मैं रात भर बाहर पहरा देता था। जब नींद ने मेरी आंखों पर कब्जा करने की कोशिश की तो मैंने अपनी आंखों को अपने बालों से अवरुद्ध कर दिया था। तब लक्ष्मण ने 12 वर्ष तक भूखे रहने के बारे में बताया। मैं जो फल फूल लाता था उसका आप 3 भाग किया करते थे। आप मुझे 1 भाग देकर कहते थे, ये फल लक्ष्मण रख लो। आपने मुझे कभी फल खाने को नहीं कहा। फिर मैं आपकी आज्ञा के बिना इसे कैसे खा सकता था? लक्ष्मण की ये बातें सुनकर भगवान श्री राम ने उन्हें गले लगा लिया। यही कारण था कि इन कठोर प्रतिज्ञाओं के कारण ही वह मेघनाद का वध करने का वे साहसिक कार्य कर सके और अंत में लक्ष्मण जी के हाथों ही उनका वध हुआ। कुंभकर्ण के वध के बाद मेघनाद युद्ध में उतरा। पहले दिन के युद्ध में उसने सुग्रीव की पूरी सेना को तहस नहस कर डाला। राम और लक्ष्मण भी उसकी मायावी शक्ति से आश्चर्य में आ गए, क्योंकि उसने अपनी कुलदेवी का यज्ञ प्रारंभ करके ही युद्ध प्रारंभ किया था, जिसके प्रभाव से उसका रथ अदृश्य हो जाता था। मौका पाकर उसने राम और लक्ष्मण पर नागपाश का प्रयोग किया और दोनों को ही मूर्छित कर दिया। नागपाश से मूर्छित व्यक्ति अगले दिन का सूरज नहीं देख सकता था। तब हनुमान जी भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के पास गए और उनसे मदद मांगी, जिसके बाद गरुड़ देव ने भगवान राम और लक्ष्मण को नागपाश से बचाया था। दूसरे दिन मेघनाद ने अपने शक्ति अस्त्र बाण से लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। तब लक्ष्मण के प्राण को बचाने के लिए हनुमान जी लंका से सुषेण वैद्य को उठा लाए। वैद्य ने हनुमान को उपाय बताते हुए संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा, लेकिन हनुमान जी को ये पता नहीं था कि संजीवनी बूटी कैसी दिखाई देती है। जिसके बाद वे स्वयं पूरा पर्वत ही उठा लाए और उसके बाद उस संजीवनी बूटी से ही लक्ष्मण जी की मूर्छा टूटी। तीसरे दिन विभीषण के कहने पर लक्ष्मण वहां जा पहुंचे जहां मेघनाद कुलदेवी का यज्ञ करवा रहा था। यज्ञ में कुलदेवी की पूजा करते समय हथियार उठाने की मनाही थी, परंतु फिर भी वहां रखे यज्ञ पात्रों की सहायता से मेघनाद लक्ष्मण से बचते हुए सकुशल लंका पहुंच गया और वहां जाकर उसने पिता को सारी बात बताई। चौथे दिन जब वह अपने यज्ञ का आरंभ महल से बहुत दूर किसी जगह पर करवा रहा था, जिसकी जानकारी विभीषण को अपने गुप्तचरों से मिल गई थी। विभीषण तुरंत लक्ष्मण जी और वानर सेना को लेकर वहां पहुंचे। इन वानर सेनाओं ने उसके यज्ञ को पूरा खराब कर दिया था। जब मेघनाद को ये पता चला कि यह सब विभीषण ने करवाया है, तो उसने क्रोध में आकर विभीषण पर यमअस्त्र से वार किया, परंतु यशराज कुबेर जी ने इस अस्त्र की काट लक्ष्मण जी को पहले से ही बता दी थी, जिसके बाद उन्होंने विभीषण को बचा लिया था। जिसके बाद मेघनाद और अधिक क्रोधित हो गया और उन दोनों के बीच एक महायुद्ध का प्रारंभ हो गया। तब मेघनाद ने अपने सबसे 3 घातक बाण को इस्तेमाल करने का सोचा। उसने जैसे ही अपना ब्रह्मास्त्र को प्रकार किया, तब ब्रह्मा जी ने मेघनाद से कहा कि ये युद्ध के नियम के विरुद्ध है, परंतु वो ना माना और उसने लक्ष्मण जी की तरफ वह तीर छोड़ दिया। लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। वह अस्त्र उन्हें प्रणाम करके निस्तेज हो गया, क्योंकि लक्ष्मण जी स्वयं शेषनाग के अवतार थे। उन्हें भला कोई भी अस्त्र कैसे छू सकता था। उसके बाद उसने भगवान शिव और भगवान विष्णु से प्राप्त पाशुपतास्त्र और नारायणास्त्र का उपयोग किया, परंतु उसका भी लक्ष्मण जी पर कोई असर नहीं हुआ और अंत में जब मेघनाद को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब उसने ये स्वीकार ही कर लिया कि उसकी मृत्यु स्वयं भगवान के हाथों से हो रही है। तब वह दुखी नहीं हुआ और बाद में लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम का नाम लेकर एक दिव्यास्त्र मेघनाद की तरफ छोड़ दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और उसका सिर कटकर भगवान राम के चरणों में गिर गया और मेघनाद का अंत हो गया।